बजट आपके द्वार लेकर फर्स्ट इंडिया चूरू आ पहुंचा है और अब चूरू में हर एक कोने में जाकर वहाँ के लोगों से बात करेगा और वहाँ की जो मांग है, चाहे यहाँ की मूलभूत सुविधाओं को लेकर हो या फिर और किसी चीज़ को लेकर हो, उन सभी मांगों को सरकार के सामने रखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सफर को और जानते हैं कि आखिर यहाँ का आमजन सरकार से क्या चाहता है, क्या चाहता है कि आगामी बजट में यहाँ पर उन्हें मिले। तो चलिए करते हैं सफर की शुरुआत। चलिए। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया इस वक्त सालासर में है और लगातार क्योंकि चूरू जिले के दौरे पर है और सालासर चूरू में ही आता है और हर जिले में जाकर उसके कोने कोने में जाकर जहां के आमजन की मांग है, क्योंकि कुछ दिनों में सीएम अशोक गहलोत का बजट पेश होने वाला है। काउंटडाउन लगभग शुरू हो चुका है और उस काउंटडाउन से पहले जो आमजन की मांगे हैं वो फर्स्ट इंडिया जान रहा है ग्राउंड जीरो पर, ताकि वो मांगे आगे सरकार तक पहुंचे और उन मांगों को बजट में इस बार जगह मिले। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, क्या चाहते हैं इस बार जो आने वाला बजट है, क्या चीजें ऐसी है जो होनी चाहिए, क्या उम्मीद है इस बार बजट से? राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने जो पिछले बजट 4 साल में पेश किए थे वो बहुत शानदार थे और लोगों की उम्मीद से ज़्यादा उन्होंने शानदार तरीके से भिन्न भिन्न तरह की योजनाएं लेकर के आए। चिरंजीवी जैसी योजना जो लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है, 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज है। तो ऐसे में आगामी बजट में हमें भरोसा है कि जैसा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये बजट युवाओं को समर्पित होगा, आमजन को समर्पित होगा, तो जन समस्याएं जो मूलभूत जो उन्होंने जनता के आह्वान के ऊपर लोगों से भिन्न भिन्न तरह से सलाह लेकर के और एक बजट, हमें भरोसा है कि आगामी बजट जनहित में और आम नागरिक के हित में होगा। हम तो सबसे बड़ी यही सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम में जिलों की घोषणा में सुजानगढ़ को जिला बनाया जाए, क्योंकि सुजानगढ़ पूर्व में जिला था और हमें लग रहा है विधायक जी ने जिस हिसाब से अपनी बात रखी है पूरे डाटाओं के साथ में कि आने वाले 5-7 जिलों में सुजानगढ़ का नाम अग्रिम पे होगा और सुजानगढ़ को मुख्यमंत्री जी जिला बना के स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी का सपना पूरा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पिछली बार भी उन्होंने बजट के अंदर काफ़ी घोषणाएं की थी युवाओं के लिए और इस बार भी हमें उम्मीद है पूरी कि वो नए नए आयाम स्थापित करेंगे युवाओं के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है सुजानगढ़ को जिला बनाएं और जिला बनाने का भी बहुत बड़ा टारगेट है कि पहले जिला था और अब हमारे जितने भी यहाँ के लोकल नेता है, पर्यटन स्थल के देखें तो सालासर बड़ी धाम में पूरे इंडिया विश्व के लोग यहाँ आते हैं। डूंगर बालाजी है, अभ्यारण्य है, बहुत बड़ा अभ्यारण्य है। अगर यह जिला बनेगा तो कांग्रेस को प्लस अशोक गहलोत जी को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा और आने वाला राज कांग्रेस का पुनः बनेगा। चलिए, जो मांगे थी वो निकलकर सामने आई और मुख्य रूप से जो जिला बनाने की मांग है सुजानगढ़ को भी और जो यहाँ के पर्यटन को लेकर हो, यहाँ पे जो भक्त आते हैं उनकी सुविधाओं को लेकर हो, मूलभूत सुविधाओं को लेकर हो, अभी तक हमने जिन जिन जिलों में गए हैं वहाँ की जो मांगे निकलकर सामने आई है, क्योंकि आने वाला बजट है युवाओं पर आधारित होने वाला है, तो कहा जा सकता है कि इतनी जो मांगे अब तक सामने आई है वो हमने सरकार के समक्ष रखी है। लेकिन अब भी जिन जिन जिलों का, अभी कुछ जिलों का और दौरा बाकी है, अभी चूरू में हमारा सफर जारी है, बने रहिए हमारे साथ। बजट आपके द्वार लेकर फर्स्ट इंडिया इस वक्त चूरू के सुजानगढ़ में मौजूद है। लगातार हर जिले का दौरा कर रहा है, हर आमजन से बात करने का प्रयास कर रहा है कि आखिर आगामी बजट से वो क्या मांगे रखते हैं। मुख्यमंत्री जी कुछ ही दिन में बजट पेश करने वाले हैं। हर किसी की जो मांग होगी वो उनसे होगी कि क्या चाहिए उन्हें अपनी जगह के लिए। तो आइए इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, बजट है, क्या इस बार की स्पेशल मांग, क्या चाहेंगी कि मुख्यमंत्री जी क्या सुजानगढ़ को दें? हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हर बजट में आमजन को राहत प्रदान की है और हमें उम्मीद है कि जो अब आगामी बजट है उसमें भी हमें सुजानगढ़ को कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन जो हमारे सुजानगढ़ शहर की जो सबसे बड़ी मांग है, एक तो सुजानगढ़ को जिला बनाया जाए। जिस तरह से हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है और हमारे जो शहरवासियों द्वारा जो संघर्ष किया जा रहा है कि सुजानगढ़ को जिला बनाया जाए। और दूसरी जो हमारी मांग है सुजानगढ़ के लिए ड्रेनेज की, क्योंकि यहाँ सबसे जो पुरानी और मांग है, क्योंकि यहाँ बारिश के दिनों में बहुत परेशानी का हमें सामना करना पड़ता है, बाज़ारों में पानी, घरों में लोगों के पानी घुस जाता है। इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से यही है कि हमें बजट में ड्रेनेज के लिए बजट दिया जाए और हमारे सुजानगढ़ को एक जिला बनाया जाए। देखिए, सबसे प्रमुख मांग तो इस क्षेत्र की यही है कि जिला बनाया जाए। सुजानगढ़ जिला आज़ादी से पहले भी यहाँ नाजम बैठा करते थे, उस समय भी ये जिले का स्वरूप था और किसान यूनियन के बैनर तरह 1 साल से ज़्यादा समय हो गया क्षेत्र के लोग बाग इस पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। दूसरी मेरी ये है कि इस क्षेत्र के अंदर
एक तो यहाँ पे सुजानगढ़ और बीदासर 2 तहसील आती है विधानसभा क्षेत्र सुजानगढ़ में। इसमें कृषि कार्यालय एक भी नहीं है। डिप्टी डायरेक्टर का कृषि कार्यालय सुजानगढ़ और बीदासर दोनों क्षेत्रों में से एक जगह पे होना बहुत ज़रूरी है। सिंचित क्षेत्र है और चूरू जिला में ऑफिस लगता है, उसके लिए 200 किलोमीटर पश्चिमी बेल्ट के लोग हैं, किसान हैं, वो एक छोटे से काम के लिए चलाकर वहाँ जाते हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हमेशा ही बजट जन उपयोगी रहा है और हमारा सुजानगढ़ का जो हमारे सभापति जी और उन्होंने बताया कि जिले की प्रमुख मांग है और सीवरेज तो हमारे चल रहा है, हमें ड्रेनेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि बारिश के दिनों में 5-7 दिन तक मार्केट बंद रहते हैं। बुनियादी आवश्यकता तो खेल मैदान है, जैसे सभापति जी रे सब बताई दियो। एक तो सोंग बड़ी डिमांड है सुजानगढ़ में टाउन हॉल बनना चीज़ है और भी के लिए सुझाव भी है कि पुराणु नगर पालिका भवन और पुराणु थाणु जगह गढ़ है बन मिला और नीचे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना देवे, ऊपर टाउन हॉल और इंडोर स्टेडियम बना दिया जावे तो नगर को बहुत बड़ा बदलाव जा। माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अपील करता हूँ कि जब राजस्थान में चुनाव थे और राहुल गांधी जी जब जालौर में आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि आप 1, 2, 3 और 10 गिनो। 10 गिनते अगर राजस्थान के अंदर अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ किया जाएगा। और यही बात इस भारत के मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री जी ने की थी, मोदी जी ने। दोनों की सरकार बनी लेकिन आज तक किसानों की सुध नहीं ली है। दूसरी बात, इतने दिनों से लंबे समय तक किसान आंदोलन चला था, जो किसान आंदोलन के अंदर जिन किसानों पर मुकदमे हुए थे, हर सरकारों ने यह कहा कि किसान आंदोलन के दौरान जिन किसानों पर मुकदमे हुए हैं उन मुकदमों को जल्द वापस लिया जाएगा, लेकिन आज तक उन किसानों का मुकदमा वापस नहीं लिया गया है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हर साल बढ़िया बजट लाते हैं और बढ़िया ही रहता है। जैसे हमारे सभापति जी ने बताया, युवाओं का हमारा एक ही है कि हमारे यहाँ पे खेल ग्राउंड नहीं है, ग्रामीण लोग हर जगह भटकते रहते हैं। हमारे यहाँ बढ़िया ग्राउंड बने तो आगे भारत में जाके उनका प्रतिनिधित्व बने। बढ़िया यहाँ पे है ना, ग्राउंड बनने की वजह से खेल गाँव में खेलों का उत्साह बढ़ेगा। सबसे बड़ा हमें यही है कि हमारे यहाँ पे खेल मैदान ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ज़िले में। सुजानगढ़ में चिकित्सा व्यवस्था के लिए यहाँ का जो हॉस्पिटल है पुराना बना हुआ है, वो सेठ साहूकार ने बना रखा है, वो बहुत छोटा हो गया और शहर के मध्य आ गया, तो वहाँ ट्रैफिक कितना जाम रहता है। यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या है वो चिकित्सालय की ज़रूरत है। फिर उसके बाद में सुजानगढ़ के अंदर में जो ड्रेनेज की समस्या है, सुजानगढ़ शहर में जब बारिश आ जाती है थोड़ी सी तो यहाँ पे रास्ते बंद हो जाते हैं और पानी भरा रहता है, तो ड्रेनेज के लिए यहाँ सबसे बड़ी ये दुविधा होती है। आम राहगीर भी पैदल नहीं निकल सकता, दुकानदार व्यापारी वो भी नहीं जा सकता। इसके अलावा यहाँ पानी की जो समस्या है, जो मई और जून के अंदर में, गर्मी के अंदर में बहुत बड़ी भयंकर प्रॉब्लम हो जाती है। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री है, इन्होंने निश्चित रूप से कर्मचारियों के लिए जो ओपीएस का एक बड़ा मुद्दा था उसमें अग्रणीय होकर इन्होंने किया, लेकिन उस ओपीएस में अभी तक केंद्र सरकार के द्वारा जो कर्मचारियों के पैसे कटे हुए थे वो खातों में नहीं आ रहे हैं। उसके लिए मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी इसमें आगे कदम बढ़ाएं। पिछले 1 साल से 21 जनवरी 2022 से अनिश्चितकालीन धरना दे रखा है सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय के सामने। हमारी 6 मांगे हैं मुख्य रूप से। मुख्य मांग है सुजानगढ़ को जिला बनाने की। जो आज़ादी से पहले जिला था, आज़ादी के बाद में जिले का अस्तित्व खत्म किया गया। 75 साल बाद में हम मुख्यमंत्री जी से बजट में जिले की मांग करते हैं। हमारी 5 मांगे अन्य हैं, जिसमें किसानों का राजस्थान में जो कर्जा है संपूर्ण कर्जा माफ़ किया जाए। राजस्थान में जो बैल और बछड़ों की बिक्री पे जो प्रतिबंध लगा हुआ है वो प्रतिबंध हटाया जाए। राजस्थान में जो एमएसपी है वो फसलों की एमएसपी दी जाए। राजस्थान में बिजली के बिलों के ऊपर जो स्थायी शुल्क के रूप में राजस्थान सरकार ने जो लूटमाट मचा रखी है उसको बंद किया जाए। चलिए, तो अगर हम यहाँ के आमजन की बात करें, सुजानगढ़ के आमजन की बात करें, तो बहुत से मुद्दे यहाँ पर निकल कर सामने आए। सबसे बड़ा मुद्दा जो काफ़ी टाइम से चल रहा है कि सुजानगढ़ को जिला बना दिया जाए, तो वो बात यहाँ पर रखी गई। दूसरा, यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है तो ट्रैफिक डाइवर्जन के लिए हाईवे दिया जाए, वो यहाँ पर मांग है। चिकित्सालयों को लेकर यहाँ पर मांग की गई है, मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लेकर यहाँ पर मांग की गई है। ड्रेनेज सबसे बड़ी दिक्कत जो यहाँ पर जब बारिश होती है तब होती है कि ये लोग परेशान हो जाते हैं, हर जगह जलभराव हो जाता है, चलना दुभर हो जाता है आमजन का, तो वो भी यहाँ पर देखा गया। ऐसे मुद्दे जो हर एरिया से निकल कर सामने आ रहे हैं, हम फर्स्ट इंडिया के जरिए सरकार के समक्ष रख रहे हैं ताकि आने वाले बजट में इन मांगों को जगह दी जाए, इन आमजन की जो बातें हैं उनको जगह दी जाए, और देखते हैं कि आने वाले बजट में कितनी कुछ जगह उन्हें मिलती है। हमारा जो सफर है अभी जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।
बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया इस वक्त चूरू में है और लगातार फर्स्ट इंडिया जमीनी स्तर पर हर जिले में जाकर, जिले के कोने कोने में जाकर आमजन की मांगों को सुन रहा है, क्योंकि कुछ ही दिनों में सीएम अशोक गहलोत का बजट पेश होगा। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और उस आने वाले बजट में जो ये मांगे हैं आमजन की, जो सरकार तक पहुंची है फर्स्ट इंडिया के माध्यम से, उनको जगह मिलने की संभावना है। तो आमजन से हमारी यही उम्मीद है, लगातार यही पूछ रहे हैं कि उनकी क्या मांगे आने वाले बजट से। आपसे पूछना चाहेंगे सबसे पहले कि क्या चाहते हैं इस बार आने वाले बजट में, चूरू की क्या खास उम्मीद है और क्या मिलना चाहिए चूरू को? मैं ये चाहता हूँ, राजस्थान में सबसे पहले तो चाहूँगा कि जो पेपर लीक का मामला है, अगर टाइम रहते सरकार कोई अच्छा सा कानून लेके आ जाती तो आज ये स्थिति नहीं आती। सरकार को पहले प्रॉपर कानून लेके आना चाहिए था, तो जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चों हैं, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं होता। किसानों का कर्जा माफ़ करें, जो सरकार जिस वादे को करके है, सरकार इस समय 5 साल के लिए यहाँ आई है और उस कर्जे को माफ़ करें किसानों का, और किसानों के अभी फसल जो बर्बाद हुई है उसके लिए आगे का उनको कर्जा दिलाया जाए, ये हमारी पहली मांग रहेगी। मैं सरकार से चाहूँगा कि जो चूरू ज़िले में सबसे ज़्यादा गर्मी और सबसे ज़्यादा ठंड रहती है और बिजली की यहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या है, तो गर्मियों में भी लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। गांव में जो विद्युत का जो कनेक्शन सबके पास होगा, शायद हो सकता है सरकार ने दे दिए हो, लेकिन विद्युत की सप्लाई सही प्रकार से नहीं हो पा रही है। तो एक तो ज़िले को, चूरू ज़िले को विशेष ज़िले का दर्जा दिया जाए। पूरे 4 साल के कार्यकाल में अब 8 महीने बाकी हैं। पूरे राजस्थान में त्राही मची हुई है महिला अत्याचार में और युवा इस पेपर लीक मामले में। चूरू की खास मांग क्या है? चूरू तो एकदम चारू में कोई बजट आया ही नहीं है 4 साल में। अभी मुख्यमंत्री जी ने कई संभागों की घोषणा की है कि संभाग मुख्यालय बनाने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि चूरू को झुंझुनू सीखकर चूरू को जोड़कर संभाग मुख्यालय चूरू होना चाहिए। मेरी पहली मांग तो ये। दूसरी मांग ये है कि पोक्सो के मामले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, नाबालिग बच्चों के साथ अत्याचार ज़्यादा हो रहा है, उनकी त्वरित सुनवाई हो, उनकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारियां हो, इस प्रकार की कोई व्यवस्था होनी चाहिए और उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। पीड़ित प्रतिकर में राज्य सरकार कुछ पैसे देती है, लेकिन वो उनके पुनर्वास के लिए पर्याप्त नहीं है। एडवोकेट्स के लिए बजट में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, एडवोकेट के जो वेलफेयर के लिए, एडवोकेट पेंशन के लिए, एडवोकेट कॉलोनी के लिए भूमि आवंटन की जानी चाहिए। और जो यहाँ कोर्ट परिसर में जो काफ़ी कोर्ट्स है, वो कोर्ट्स क्या है कि प्राइवेट बिल्डिंग में चल रहे हैं, उनके लिए भी कोर्ट्स बजट में ये आवंटन होना चाहिए कि कोर्ट्स के लिए अलग से भूमि आवंटन होनी चाहिए और अलग से कोर्ट के लिए बजट आना चाहिए। चलिए, कुछ मांगे आपने सुनी और लगातार ये जो मांगे सामने आई, खास तौर पे चाहे मूलभूत सुविधाओं को लेकर हो, बढ़ते दुष्कर्मों को लेकर हो, अपराधों को लेकर हो, उस पर रोक लगाई जाए। साथ ही साथ जो युवाओं का भविष्य खराब होता है पेपर लीक होने की वजह से, उस पर सरकार और सख्ती बरते। अभी कुछ लोगों से हमने बातचीत की है और आगे भी हमारा सफर जारी है, बने रहिए हमारे साथ। बजट आपके द्वार के साथ लगातार जो हमारे दौरे हैं वो जारी हैं, लगातार लोगों से बातचीत हमारी जारी है। बहुत सी मांगे उनकी हमने सुनी, किसानों की अलग से मांगे हैं, चाहे वो अनुदान को लेकर हो, चाहे वो बिजली को लेकर हो, या और भी जो उनकी दिक्कतें हैं पानी को लेकर हो, वो किसानों की मांगे थी, महिलाओं की मांगे हमने सुनी। और अब हम यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि देखते हैं बजट में क्या चाहते हैं। बजट आने वाला है, क्या मांगे इस बार सरकार से, कि क्या योजनाएं वो चूरू के लिए लेकर आए? बजट के लिए हमारी सरकार से सबसे पहले मांग यही है कि हमारे चूरू का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो चूरू की भौगोलिक स्थिति है, वो सर्दी हो या गर्मी इसके विपरीत है, तो हमारे चूरू के अंदर पर्यटक स्थल के लिए, जैसे हमारे गाजसर गैनानी है, उसको पर्यटक स्थल के रूप के अंदर है ना, उसको है ना ढांचा एक देना चाहिए। आज से पहले मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किए हैं वो मिसाल हुई है हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में ऐसा कहीं नहीं हुआ है। जैसे ओल्ड पेंशन वाली योजना और चिरंजीवी महिलाओं के लिए जो किया है, वो इससे पहले कभी पूरे मैं समझता हूँ कि देश में नहीं हुआ है। और इस बार पूरी आशा है, उम्मीद है मुख्यमंत्री जी से कि उनका फोकस युवाओं पे और बुजुर्गों पे ज़्यादा रहेगा, कि जिसकी आवश्यकता भी है, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत बड़ी हुई है। मुख्यमंत्री जी से यही मांग करूँगा कि स्वयं सेवक होने के नाते उनका नाम हटाकर होमगार्ड को परमानेंट करें और रोज़ 12 महीने का रोज़गार दे। मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहा हूँ, बार बार विनती कर कि अब की बार बजट के अंदर दिल्ली, बिहार, बंगाल, यूपी जैसे योजना लाकर हमें रोज़गार 12 महीने का दे।
तो ये जो मांगे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, जो फंड्स यहाँ पर अलॉटमेंट मांगते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, शिक्षा को लेकर बहुत सी मांगे हैं, यहाँ के स्कूल कॉलेजेस को लेकर मांग की जा रही है। तो उन सारी मांगों को हमने सरकार के समक्ष रखा है और भी जो मांगे निकलेंगी उन्हें आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि आखिर चूरू का आमजन सरकार से क्या चाहता है। आप बने रहिए हमारे साथ। बजट आपके द्वार के साथ लगातार आमजन से जो बात हम कर रहे हैं, उनकी मांगों को हम सुन रहे हैं, सरकार के समक्ष रख रहे हैं। इसी उम्मीद से आमजन हम अपनी बात भी बता रहे हैं कि आने वाले बजट में उनकी मांगों को स्थान जरूर दिया जाएगा। तो बहुत से लोगों से हमने बातचीत कर ली और बहुत सारे लोग यहाँ पर भी मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी मैं कि इस बार का बजट किस तरीके से खास होना चाहिए, क्या मांगते हैं सरकार से, क्या योजनाएं चूरू के लिए आए? इस बार का बजट किसान के लिए और युवाओं के लिए इसमें फोकस होना चाहिए और युवाओं को और किसान को सबसे ज़्यादा महत्व मिलना चाहिए ताकि सरकार का नाम हो। सबसे पहले किसानों और किसानों के हित की बात करूंगा। मौजूदा में राजस्थान में किसानों की जो हालत है वो बहुत दयनीय है। न तो मौके पर बिजली मिलती, न खाद मिलती, न पानी मिलता। इसलिए बिजली पानी की किसानों के लिए व्यवस्था करें और स्पेशली किसानों के लिए बढ़िया बजट दें। और जो युवा रोज़गार के अभाव में दर दर की ठोकर खा रहे हैं उनको रोज़गार मिले। जी, युवाओं के लिए रोज़गार, महिलाओं के लिए संरक्षण और किसानों को मैं चाहूँगी अगले बजट में अच्छा बजट पेश करें ताकि किसानों को फ़ायदा हो। पिछली बार भी राजस्थान सरकार हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा एक ऐतिहासिक बजट पेश किया गया था। इस बार भी हमें उनसे यही उम्मीद है कि राजस्थान सरकार की जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं चल रही है, चाहे वो चिरंजीवी हो, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार हो, चाहे वो इंदिरा रसोई योजना हो, इन योजनाओं को और अधिक इनके अंदर क्रियान्वित की जाए। शिक्षा का जो एक सिस्टम इस ढंग से हो कि उनको रोजगार का अवसर उसी तरीके से मिले जिस ढंग की शिक्षा में। दूसरी बात, किसानों के लिए जो सीड की बात करें और एमएसपी पे खरीदारी और बिजली का जो कनेक्शन है और बूंद बूंद जैसी योजनाएं, पहले भी गवर्नमेंट जो है राजस्थान सरकार ने अच्छी योजनाएं लेके आई थी, धरातल पे लागू होने में थोड़ा सा वो है, लेकिन इस बार उम्मीद करते हैं कि किसानों के और युवाओं के हित का बहुत अच्छा बजट होगा। सरकार से हमारी मुख्य मांग तो ये है कि जो बिजली की समस्या सरकार गाँव में जो आजकल दे रही है वो रात को नहीं दी जाके दिन में दी जाए ताकि किसान सुचारू रूप से अपनी फसल का उत्पादन कर सके। कितनी बिजली दी जाती है वैसे? 6 घंटे बिजली दी जाती है, उसको बढ़ा के 8 घंटे किया जाना चाहिए कम से कम। और दूसरी प्रमुख मांग हमारी ये है कि जो मेड़बंदी की समस्या पशुओं को लेकर गाँव में बहुत आ रही है, उसके लिए किसान को सब्सिडी से जोड़ा जाए ताकि किसान अपनी मेड़बंदी अच्छे से तारबंदी कर सके। ये हमारी प्रमुख मांग है। देखिए, जो मांग मैं यहाँ पर सुन रही हूँ वो ये है कि पहली बात तो चूरू को संभाग बनाया जाए, उसके अलावा जो आवारा पशुओं का आतंक है उसको लेकर जो तारबंदी की सरकार की योजना थी उसका कहा जा रहा है कि फंड्स कम है, फंड्स थोड़े से ज़्यादा बड़े, किसानों को सब्सिडी मिले तो शायद ये योजना उनके लिए लाभकारी साबित हो। शिक्षा को लेकर यहाँ पर मांग है और सबसे बड़ा मुद्दा हर जिले से निकल कर आ रहा है वो है बेरोजगारी। युवाओं को लेकर हर किसी को उम्मीद है कि इस बार वाला जो बजट आएगा वो युवाओं पर पूरा केंद्रित होगा, उनके लिए ऐसी योजनाएं आएंगी कि जो बेरोजगारी है वो शायद चली जाए। तो ये सारी मांगे चूरू के वासियों की है और आगे क्या मांगे निकलकर यहाँ पर सामने आती है वो भी देखना बहुत सही होगा। और हमारा जो ये सफर है वो अभी भी जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया इस वक्त चूरू जिले के दौरे पर है और लगातार राजस्थान के हर एक कोने में जाकर फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर ये जान रहा है कि जो आमजन है, आने वाला जो बजट है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, जिसका काउंटडाउन लगभग शुरू हो चुका है, उस बजट में आमजन की क्या मांगे हैं। क्योंकि खुद सीएम अशोक गहलोत चाहते हैं कि उनको जनता बताए इस बार उन्हें ये जो बजट है आगामी उससे क्या चाहिए। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि क्या चाहते हैं इस बार बजट में, क्या होना चाहिए चूरू के लिए खास। चूरू के लिए होना चाहिए कि इंडस्ट्रीज एरिया जो हमारा जो पिछड़ा हुआ है जिला है उसमें इंडस्ट्रीज एरिया है उसको डेवलपमेंट होना चाहिए। उसमें जो हमारे एक तो जो इंडस्ट्रीज एरिया में जो सामान बनता है उसमें भी बाहर से, कच्चा माल भी बाहर से आता है और बनने के बाद भी बाहर जाता है। तो इसमें हमारी राय ये है कि सरकार इसमें राहत दे, युवाओं को रोजगार मिले। बजट में तो ये होना चाहिए कि कॉलोनियों में सड़कें नहीं बन रही है, वहाँ पे पानी की बहुत बड़ी किल्लत है, पानी निकलता नहीं है कॉलोनियों से, तो वो अपने मुख्यमंत्री को ये करना चाहिए। चूरू में के अंदर बहुत समस्या है, विकास हुआ ही नहीं है चूरू में। चूरू में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है, इस बार ठंड में सरसों है किसानों की वो ख़राब हो गई, तो उनको किसानों को सर्वे कराकर उनको मुआवजा देना चाहिए। और रोड है चूरू की, वहाँ पर जहाँ पानी ठहराव होता है उनकी समस्या का समाधान होना चाहिए और बेरोजगारों को, युवाओं को रोजगार देना चाहिए।
चलिए, तमाम मांगे हमने सुनी और वाकई जो मांगे हैं, फिर चाहे मूलभूत सुविधाओं को लेकर हो और बाकी चीज़ों को लेकर हो और युवाओं को रोजगार के साथ हो, क्योंकि देखिए हर जिले से लगभग ये जो मांगे हैं, गिनी चुनी जो मांगे हैं, वो मुख्य मांगे हैं जो हर जगह से सामने रहती है, क्योंकि आमजन की जो मूलभूत सुविधाएं होती है उसकी खासा ज़रूरत होती है, और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ पर शहरी क्षेत्र भी ऐसे हैं जो इन मूलभूत सुविधाओं से अछूते हैं, कई तरीके से वो चीज़ें एक तरह से बोल सकते हैं कि कार्यरत नहीं है। उन चीज़ों को लेकर भी सरकार काम करे और युवाओं पर, क्योंकि खासतौर पर बजट आने वाला, तो युवाओं को रोजगार मिले ताकि पूरा परिवार एक तरह से सक्षम हो सके। अभी कुछ लोगों से हमने बातचीत किया, अभी हमारा सफर जारी है, बने रहिए हमारे साथ। हमारा ये सफर लोगों से उनकी मांगे जानने का बजट आपके द्वार के शो के साथ में जारी है, और यहाँ पे मेरे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर आगामी बजट में सरकार से क्या कुछ उम्मीदें रखते हैं, क्या चाहते हैं कि चूरू को क्या मिले। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, इस बार के बजट में क्या कुछ स्पेशल मांग सरकार से कि ये हमें चूरू के लिए चाहिए? देखिए, ये शहर का जिला मुख्यालय है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक तो चिकित्सा व्यवस्था का सुधार होना आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो मेडिकल कॉलेज आया है उस कॉलेज में भी बहुत सारी भर्तियाँ भी ड्यू है, तो उस पर सारी भर्तियाँ आए और मेडिकल कॉलेज सुचारू रूप से चले, इसके लिए सरकार को पुख्ता प्रबंध करने की आवश्यकता है। हमारे शहर में ड्रेनेज व्यवस्था भी बहुत गड़बड़ाई हुई है, तो इसके लिए भी सरकार से मेरी मांग है कि ड्रेनेज के लिए जो शहर का पानी की जो निकासी है उसका भी एक सही निस्तारण हो, ताकि हम लोग एक आराम की ज़िंदगी, चैन की ज़िंदगी रह सकें। इस बार के बजट में हम राजस्थान चूरू से ये चाहते हैं कि जो चूरू में जो ड्रेनेज योजनाएँ हैं वो भी एकदम से ख़राब हो रही है, उनको सुचारू रूप से सुधारा जाए और सड़कों का जो कार्य है वो अच्छी तरह से करवाया जाए। चूरू शहर में सबसे पहले चूरू शहर में चारों तरफ जो महिलाएं हैं, शहर के जो नागरिक हैं जो जाते हैं, चूरू शहर में जो सुलभ शौचालय हैं, चूरू शहर में सुलभ शौचालय की बहुत वो है, कमी है। तो चूरू शहर में जो हमारे जहाँ पॉइंट है वहाँ सुलभ शौचालय नहीं होने की वजह से बहुत सारी गंदगियाँ रहती है। और बजट में हम चूरू शहरवासी ये उम्मीद कर रहे हैं कि चूरू शहर चारों तरफ से फॉरेस्ट लैंड से घिरा हुआ है, अगर उस फॉरेस्ट लैंड में अगर पार्क बना दे, जैसे नेचर पार्क बनाए वैसे छोटे छोटे पार्क बन जाए तो ये बहुत अच्छा हो जाए चूरू शहर के लिए। और उसके अलावा चूरू शहर में अभी जो ड्रेनेज की बात कर रहे थे, उसी हिसाब से चूरू शहर में जो लाइटिंग व्यवस्था है, हमारे शहर में जो शहर की जो पुरानी जो पोल लग रहे हैं चूरू शहर में, वो पोल इतने हैं कि वो पोल आधे से ज़्यादा नीचे चले गए। शहर के जो जर्जर हालत में पोल हैं चूरू शहर के, कोई पोल बीच में है, कोई और है। अगर शहर में लाइटिंग व्यवस्था अगर अच्छी हो जाए, साइडों में पोल लग जाए, अच्छा हो, उससे चूरू शहर सुंदर लगेगा। बजट आपके द्वार के साथ चूरू जिले का जो हमारा सफर है वो यहीं खत्म होता है, और चूरू जिले के कोने कोने में फर्स्ट इंडिया गया, फिर यहाँ की जो मांगे थी, फिर वो चाहे पर्यटन को लेकर हो, मूलभूत सुविधाओं को लेकर हो, किसानों की जो अलग मांग थी, युवाओं को रोजगार की मांग थी, उन सभी मांगों को फर्स्ट इंडिया ने सुना और सरकार के सामने पहुँचाया। बिल्कुल, लोगों ने अपनी मांगे हमारे सामने रखी, हमने सरकार तक पहुंचाई, और अब ये उम्मीद है कि इन मांगों को आगामी बजट में कितना स्थान मिलेगा। तो इस सफर को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन अभी हमारा जो आगे का सफर है डिम्पल, अभी और भी बाकी है। तो बिल्कुल अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।